संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। अब हमें कलयुगी से बदलकर सतयुगी बनना है। ये सारा ज्ञान हमने किस लिए लिया? 5000 वर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। लोगों को हम सिद्ध करके बताते हैं कि कल्प की आयु केवल 5000 वर्ष है और अरबों वर्ष या करोड़ों वर्ष नहीं है। ये बताने का भाव क्या है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अब आप बदलो, चेंज करो अपने आप को, सतयुग के अनुकूल बनाओ और कलयुग की आदतें छोड़ो। समय बदलने वाला है। तो टोटली हमारे ज्ञान का जो एक नारा है, जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ के लिए भी हमारे पास एक मेन पहले जो सारा एक नींव है, उसकी धुरी है, उसका पिवटल पॉइंट है, वो मेनली यही है कि हमने परिवर्तन करना है। बहुत दफा आप देखते हैं बाबा से कई दफा पूछा जाता है कि बाबा ये विनाश कब होगा, सतयुग कब आएगा? तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये आप की जो अपनी बदलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। आमतौर से बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे स्टेज पर एक्टर्स होते हैं, तो वो एक्टर्स जब तैयार हो जाएं तब वहां से पर्दा हटाया जाता है, कर्टन पुल किया जाता है। और अगर कोई धोती बांध रहा हो, कोई कुर्ता पहन रहा हो, कोई पाउडर लगा रहा हो, उस वक्त कर्टन पुल कर दिया जाए तो लोग हंसेंगे और वो भी भागेंगे बेचारे। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं कि आप मेरे से पूछते हो विनाश कब होगा, और मैं आपसे पूछता हूं कि आप तैयार हो? मैं इस ड्रामा का सीन ड्रॉप करूं, अब नया सीन शुरू हो, इसका कर्टन पुल अपार्ट करूं। बाबा हमसे ये पूछते हैं कि आप आधार मूर्त हो और उद्धार मूर्त हो। सारी सृष्टि का परिवर्तन आपके कारण से रुका हुआ है। आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। आप नहीं चेंज होगे तो सृष्टि कैसे चेंज होगी? मैं बदलूंगा तो विश्व बदलेगा। यहाँ तक बाबा हमारी जिम्मेवारी बताते हैं कि आप बच्चों की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बदलेंगे तो संसार बदलेगा। आपकी वजह से संसार रुका हुआ है। सतयुग जो नहीं आ रहा है वो आपकी वजह से लेट हो रहा है। जैसे कोई 5 व्यक्तियों ने इकट्ठा जाना हो और एक व्यक्ति लेट कर दे और 4 व्यक्ति और भी गाड़ी से रह जाएं या लेट हो जाएं, उनको भी बहुत चिंता लग जाए कि हम भी लेट हो रहे हैं। ये वही बात हो गई एक प्रकार से कि बाबा हमें कहते हैं कि आपकी वजह से विश्व का परिवर्तन भी रुका हुआ है, क्योंकि आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस इस परिवर्तन की है। तो जब हम ये समझ लें कि पहला हमारा जो लक्ष्य है, चाहे नर से नारायण बनना, चाहे मनुष्य से देवता बनना, चाहे उड़ती कला को प्राप्त करना, जो कुछ भी कोई भी नाम दे दो, लेकिन उसके जो एक सेंट्रल पॉइंट जो उसका है, जिस पर ये सारा कुछ घूमता है, वो है परिवर्तन की कला। परिवर्तन नहीं हुआ तो इनमें से कुछ भी नहीं बन सकता। कोई भी मनोरथ हमारा, कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब हम ये देखें कि परिवर्तन कैसे शुरू होता है, हम में परिवर्तन कैसे आए। ये जो थोड़ा सा समय रह गया है, इसमें परिवर्तित होके जो हमने बनना है फाइनल स्टेज, वो हमारी कैसे प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें बाबा की जो जीवन कहानी है, बाबा का जीवन जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ, वो अगर हम अपने सामने रख लें तो हमें एक गाइडलाइन, आउटलाइन मिल जाएगी। उनमें से जो मुख्य बातें हैं, जब आप बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो जीवन में सारी हैं तो सब लाभदायक, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसको हम अंडरलाइन हमें करना चाहिए, जो बाबा के जीवन में भी परिवर्तनकारी बनी। विशेष रूप से जो पहला नंबर नर से नारायण बने, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। बाबा जो कहते हैं फॉलो फादर,